हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। आशा करते हैं बहुत अच्छे होंगे और पढ़ाई आप लोग की बहुत अच्छी चल रही होगी। तो जैसा कि आपको पता है, सभी लोग यूपीएससी का एग्ज़ाम हो चुका है और क्वेश्चन पेपर कैसा आया है, ये सभी को पता है। तो चलिए देखते हैं। इसमें कुछ रीजनिंग वाला हम नहीं बना पाएंगे, ठीक है, क्योंकि मतलब जल्दीबाजी में थोड़ा सा आंसर की बस जीएस वेस का देखते चलते हैं। फिर आप लोग इसको बना लीजिएगा, ठीक है। कोई बहुत बड़ा रीजनिंग में कोई तोप है नहीं। चलिए पहले क्वेश्चन से देखना स्टार्ट करते हैं। 2 और 3 बजे के बीच किस समय एक घड़ी की सुइयाँ साथ में होगी। तो साथ में होती है, तो साथ में होती है मतलब कि ये और ये, ठीक है। मतलब कि 0 डिग्री का बनना पूछ रहा है सीधे, ठीक है। साथ में हो तो 0 डिग्री बनता है। तो इसका फॉर्मूला होता है 30H प्लस माइनस थीटा 2/11। तो 30H, तो H का वैल्यू 2 होगा, तो 2, तो 2, तो ये 60 हो गया। और प्लस, यहाँ प्लस होगा 2/11। थीटा का वैल्यू 0 हो गया, तो ये 2/11, तो ये 2/11 हो गया, ठीक है। 30H प्लस माइनस थीटा, प्लस माइनस थीटा 2/11, तो ये 62/11 हो जाएगा। इसमें से आंसर तो अभी पता नहीं चल किधर गया किधर गया। चलिए अभी थोड़ा सा गड़बड़ हो रहा है, इसको हटाते हैं। चलिए जीएस वाला देखते हैं सबसे पहले। पावर्टियन ब्रिस्टल रूल, चलिए हटाइए, इसका कोई मतलब ही नहीं है। सिरका में साइट्रिक एसिड, 2022 का शीतकालीन ओलंपिक चीन के हांगझू में हुआ था, सभी को पता है। 2023 में 200 अरब अमेरिकी डॉलर का बाजार पूंजीकरण पार करने वाली पहली भारतीय कंपनी कौन बनी है। तो कौन है, इन्फोसिस है। लोकसभा के अध्यक्ष को प्राप्त है, तो लोकसभा के अध्यक्ष को प्राप्त है। क्वेश्चन देख लेते हैं पहले का आंसर का। ऑप्शन क्या है, केवल समान मत में होने की स्थिति में मतदान करने का तक बिल्कुल सही है। जब 50 हो जाता है 50-50, तो +1 करके वो अपना बना लेते हैं, ठीक है। दूसरा है सर्वप्राचीन, दक्षिण अमेरिका का सबसे प्राचीन पर्वत कौन सा है, ठीक है। तो देखिए यहाँ पे एंडीज पर्वत होता है, ये भाई जो एंडीज लगाए हैं, तो एंडीज क्या होता है, ये सब नवीन बलित पर्वत हैं, ठीक है। तो इसका जो सही आंसर होना चाहिए वो बी ऑप्शन होगा, टुमुक हुमुक, ठीक है। 16 नंबर क्वेश्चन है। 2024 में भारत रत्न 5 आदमी को दिया गया था, जिसमें कि एक स्वामीनाथन थे। अगला क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। निम्न में कौन से निर्वाचक मंडल में निर्वाचन के में भाग लेता है, मतलब कि महाभियोग में भाग नहीं लेता है। तो महाभियोग में कौन कौन भाग लेता है ये देख लीजिए। लोकसभा लेता है, राज्यसभा लेता है, ठीक है। और लेकिन अब देखिए यहाँ पे राज्य विधान परिषद भी है। थोड़ा सा कन्फ्यूजन वाला था, लेकिन देखिए यहाँ पे बोल रहा है ना कि निर्वाचन मंडल में भाग ही नहीं लेता है। तो भाग नहीं लेता है कौन, विधान परिषद तो लेता ही नहीं है। लेकिन महाभियोग की परीक्षा में, सॉरी, राष्ट्रपति के निर्वाचक मंडल में भाग लेता है, लेकिन महाभियोग में नहीं लेता है। तो ये तो लेता ही नहीं है कहीं भी, तो इसको हटा दीजिए। तो बचा कौन, राज्य विधानसभा। तो इसका सही आंसर राज्य विधानसभा। अगला है, 1997 के चंपारण का नेतृत्व कौन किया था। चलिए ये पता नहीं क्या है। अगला है, कलियाँ विशिष्ट रूप से पाई जाती है। तो कलियाँ कहाँ पाई जाती है, तो कलियाँ कहाँ पाई जाती है, तो दोनों पत्तियों के आधार हैं, शाखाओं के शीर्ष पर जो छोटा छोटा ऐसे पत्तों पे यहाँ यहाँ निकला रहता है, जो उसी को बोलते हैं। तो ऑप्शन नहीं हो जाएगा। इस हीरा टेस्ट किससे संबंधित है, ये मुझे नहीं पता है। अगला क्वेश्चन है, इसको देख लीजिए आप लोग। बिरसा मुंडा विद्रोह कहाँ हुआ था, तो रांची में हुआ था। कब, 1855-56 में हुआ था। सॉरी, तो संथाल विद्रोह था 1899 से 1901 में हुआ था, ठीक है। तो बिरसा मुंडा रांची में हुआ था। अगला है, आपातकाल। निम्न में कौन सा अनुच्छेद आपातकाल की घोषणा करता है। आपातकाल की घोषणा, अब देख लीजिए यहाँ पे ना तो राज्य दिया है और सेंट्रल दिया है, तो इसका सेंट्रल मान लेते हैं। ऑप्शन डी इसका सही है। अगला, मध्य प्रदेश की सर्वाधिक लंबी सीमा किससे लगती है, तो राजस्थान से लगती है। अगला है, विश्व आर्थिक मंच की बैठक कौन मेजबानी करता है, तो कभी भी करता है, तो स्विट्जरलैंड, दावोस के स्विट्जरलैंड में होता है। अगला क्वेश्चन है, जीएसटी परिषद का चेयरमैन कौन होता है, वित्त मंत्री होता है, ठीक है। अभी जो हुआ है वो कहाँ हुआ है, जैसलमेर में हुआ है। 2024 के लास्ट में हुआ था वो, जैसलमेर में बैठक हुआ है। राजकोषीय नीति का एक उपकरण है, तो राजकोषीय नीति का उपकरण कौन सा है, तो इसका सही आंसर कर हो जाना चाहिए, कर हो जाना। अगला है, तारीख फिरोशाई किसने लिखी है। तारीख फिरोशाई, देखिए इनमें दो होता है, एक फतुहात फिरोशाई। तो फतुहात फिरोशाई के लिए कौन है, फिरोज तुगलक है। और एक है तारीख फिरोशाई। तो तारीख फिरोशाई को दो लोगों ने लिखा था, एक जियाउद्दीन बर्नी ने लिखा और शम्स सिराज अफीक। तो इसका सही आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। अगला है, 27 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। अच्छा ये हो गया। 28 नंबर क्वेश्चन है, 1939 में जब सुभाष चंद्र बोस ने इस्तीफा दिया, तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष कौन बने थे, तो ये कौन बने थे, राजेंद्र प्रसाद। कौन बने थे, राजेंद्र प्रसाद।
अगला ऑप्शन है एक संधारित्र में अप्रतिघात होता है, ये नहीं पता है हमको। अगला है कोप 28 कहाँ हुआ था, कोप 28 कहाँ हुआ था, तो यूएई में हुआ था। और कोप 29 अभी कहाँ हो रहा है, कोप 29 अभी अजरबैजान में हो रहा है। कहाँ हो रहा है, अजरबैजान में। अगला है बिहार के किस जिला में, बिहार के किस जिला में प्रसिद्ध चित्रांकन मिलता है, तो दो ही मिलता है, एक मंजूसा और एक मधुबनी पेंटिंग। तो मधुबनी, इसमें मंजूसा भागलपुर का है, तो भागलपुर है ही नहीं, तो इसका ऑप्शन नहीं हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है संथाल विद्रोह कब हुआ था, 1855-56 में हुआ था, तो ऑप्शन सी इसका बिल्कुल सही जवाब है। अगला क्वेश्चन है वाष्प मीथेन रिफॉर्मिंग तकनीक के उपयोग से प्राप्त करते हैं, तो क्या करते हैं, यहाँ पे ग्रीन हाइड्रोजन हो जाएगा। ठीक है, ग्रीन हाइड्रोजन इसका सही आंसर हो जाएगा। कुल जमा का अनुपात जो एक वाणिज्यिक बैंक को भारतीय रिजर्व बैंक के पास रखना चाहिए, तो ये नकदी नकदी आरक्षित अनुपात होता है। अगला है कर्क रेखा किस राज्य से होकर गुजरती है, तो कर्क रेखा ना तो इसे गुजरती है, ना तो इससे, ना तो इससे, ना इसे, पता नहीं कौन से गुजरती होगी, लेकिन अगर मारना ही होगा तो सी ऑप्शन मार सकते हैं। ठीक है। अगला निम्नलिखित में कौन सा विषय है जिसके संवैधानिक संशोधन हेतु आधे से अधिक राज्य की व्यवस्थापिका द्वारा अनुमोदन, मतलब आधे से अधिक होना चाहिए, तो क्या होना चाहिए, राष्ट्रपति का चुनाव होना चाहिए, ये सही है। सातवीं अनुसूची का कोई विषय, ये भी सही है। संसद में राज्यों का प्रतिनिधित्व, ये भी सही है। और राज्य विधान के परिषद, राज्य विधान परिषद, ये नहीं होगा, ये नहीं होगा, क्योंकि राज्य विधान परिषद की समाप्ति के लिए सिर्फ उस राज्य की सहमति चाहिए। तो इसका सही आंसर 1, 2 और 3 होना चाहिए, 1, 2 और 3, तो इसका सही आंसर होगा 1, 2 एंड 3। अगला है, अगला इसका मुझे नहीं पता है, मुझे जो जो पता है मैं वही बता रहा हूँ। ठीक है। कांग्रेस के प्रथम मुस्लिम अध्यक्ष कौन थे, बदरुद्दीन तैयबजी, 1887, सभी को पता है। अगला निम्नलिखित में से किस अधिनियम के तहत बिहार के एक सदनीय विधानमंडल को द्विसदनीय विधान में मंडल में बदल दिया गया था, तो इसका आंसर जहाँ तक 1919 ही होना चाहिए। ठीक है, इसका आंसर 1919 होना चाहिए, बाकी पता नहीं, चेक करने पे ही पता चलेगा। अगला क्वेश्चन है छोटा नागपुर पठार पर कर्क रेखा कौन सा नदी युग्म 2 बार काटता है, तो कौन हो जाए इसका सही आंसर जो होना चाहिए, इसका सही आंसर ये सुवर्णरेखा और दामोदर नदी होना चाहिए। अगला है 2019-20 में बिहार के जीएसडीपी में कितना, 60.2%, कोई बता देगा, सबसे ज़्यादा सेवा क्षेत्र में ही होता है, ये पता नहीं क्या पूछा है लोग। एक पेड़ के तने में मृदा की सतह से 1 मीटर की दूरी पर एक कांटी ठोकी जाती है, तो 2 वर्ष बाद वह कांटी कहाँ रहेगी, वहीं पे रहेगी। अगला क्वेश्चन है, ये रीजनिंग का है, मतलब ये बन जाने वाला क्वेश्चन है, इसका कुछ नहीं। ठीक है, इसको हटाइए। बिहार के किस जिले में मक्का का सर्वाधिक उत्पादन होता है, तो मक्का का पूर्वी चंपारण में सर्वाधिक होता है, सही है। व्यक्ति जो भारत के राष्ट्रपति अमेरिका, चीन, टर्की और थाईलैंड के राज्य रहने के साथ साथ जवाहरलाल नेहरू कुलपति भी रह चुके थे, तो इसका सही आंसर होना चाहिए एस राधाकृष्णन। अगला है साइटोप्लास्ट के अंदर प्रकाश संश्लेषण की अंधेरी अभिक्रिया, ठीक है, तो ग्रेना में होती है, ग्रेना जो होता है वो होता है प्रकाश में, और एस्ट्रोमा जो होता है वो अप्रकाशिक, इसका सही आंसर एस्ट्रोमा हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है वनस्पति तेल को वनस्पति घी में बदलने के लिए हाइड्रोजन के लिए निकेल का होता है, यार ये। अगला क्वेश्चन है, ये मिलान करना है, तो कुंवर सिंह कहाँ से थे, जगदीशपुर। हजरतमाल कहाँ से थे, हजरतमाल लखनऊ से। मौलवी अब्दुल्ला खान बहादुर खान, मौलवी अब्दुल्ला कहाँ से, फैजाबाद से। खान बहादुर खान बरेली से। तो एक का 3 और 2 का 4, 1 का 3, 2 का 4, 1 का 3, इसमें कोई है ही नहीं। ठीक है, चलिए। अगला है कौन सा इलेक्ट्रोफाइल नहीं है, इलेक्ट्रोफाइल नहीं है, पता नहीं इलेक्ट्रोफाइल क्या होता है भाई, इलेक्ट्रोफाइल। तो अगर इसमें देखें तो ये 10 हो गया, इसमें से एक, इसमें से एक, इसका बी होना चाहिए जहाँ तक आप इसका एक बार आपको देख लीजिएगा। किस वायसराय ने भारत में औपनिवेशिक आर्थिक संरचना का विकेंद्रण किया, ये नहीं बता सकते हैं, ये रीजनिंग है, आप लोग बना लिए होंगे। उत्तर पूर्वी भारत का स्कॉटलैंड मेघालय का बोलते हैं, ठीक है, इसका सही आंसर मेघालय हो जाएगा। अप्रैल 2020 में बिहार शिक्षा विभाग ने डीडी बिहार के माध्यम से, ये करंट अफेयर है, इसका नहीं बता सकते। गुलामगिरी ज्योतिबा फूले 1873, ठीक है। 2026 में आयोजित होने वाले 20वें एशियन खेलों की मेजबानी, तो एशियाई खेल कहाँ होगा, 20वां एशियाई खेल कहाँ होगा, तो ये चीन में होगा, आई थिंक चीन में ही होगा।
यूरोप का खेल का मैदान किसे कहा जाता है? स्विट्जरलैंड को। कोलकाता में फोर्ट विलियम कॉलेज की स्थापना कब हुआ था? 1802 में हुआ था, ठीक है। और ये 1802 में, सॉरी 1800 में हुआ था, तो ये तो दोनों हट गया, तो इसका डी ऑप्शन हो जाएगा, दोनों को प्रशिक्षित करने के लिए दिया गया था, ठीक है। मौर्य साम्राज्य के संस्थापक कौन थे? तो मौर्य साम्राज्य के कौन थे? चंद्रगुप्त मौर्य थे। यकृत में भंडारित होते हैं, तो यकृत में देखिए, पहले तो बी और सी जल में घुलनशील होता है, ये क्या होता है कि बाहर निकल जाता है, भंडारण इसका होता ही नहीं है बी और सी का। तो ये जहाँ तक मुझे लग रहा है कि इसका आंसर डी होना चाहिए। नीति आयोग ने एसडीजी इंडिया इंडेक्स में सबसे प्रथम, तो एसडीजी में सतत विकास में केरल है। दल विरोध 52 संविधान संशोधन 1985, 10वीं अनुसूची। एशिया माइनर के भूमध्य सागरीय तट पर स्थित पर्वत श्रेणी कौन सी है? तो माउंट एलब्रूज तो रूस में है। टॉरस, ये तो टॉरस ऑस्ट्रेलिया वाला ये हो जाएगा। पोंटिक नहीं, किर्थर हो जाना चाहिए इसका आंसर। भारत के किस राज्य में चित्रकूट, तो चित्रकूट कहाँ स्थित है? तो चित्रकूट जो है वो छत्तीसगढ़ में स्थित है, ठीक है। चित्रकूट छत्तीसगढ़ में स्थित है। 1946 में बनी अंतरिम सरकार में डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद कौन सा विभाग था? तो खाद्य एवं कृषि थे, दोनों में खाद्य एवं कृषि ही थे। G7 का सदस्य कौन नहीं है? तो इटली भी, अमेरिका भी है, फ्रांस भी है, रूस नहीं है। दो तरलों ए और बी को मिलाने पर आदर्श तरल प्राप्त करने के लिए क्या होना चाहिए? तो दोनों की एनाट्रोपी शून्य होनी चाहिए, इसका सही आंसर ये हो जाएगा। दुनिया के सर्वप्राचीन सभ्यता कौन से? मेसोपोटामिया है। पहली बार स्वतंत्रता संग्राम किसने कहा था? बीडी सावरकर ने। बिहार का शोक कोसी। लीची का सलाद, अरे यार, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, भारत में वित्त आयोग का प्राथमिक कार्य क्या है? तो वित्त आयोग का प्राथमिक कार्य क्या है? तो केंद्र और राज्यों के बीच करों का बंटवारा। ऑप्शन ए इसका सही आंसर होगा। वार्षिक बजट वित्त मंत्रालय तैयार करता है, ठीक है, वित्त आयोग नहीं। कौन सा देशांतर कनाडा तथा अलास्का को अलग करता है? कौन सा देशांतर? ये अच्छा क्वेश्चन था एक, इसका मतलब देखना पड़ेगा, नहीं बता सकते। निम्न से किस भारतीय संविधान संशोधन के तहत राज्य में मुख्यमंत्री सहित मंत्री परिषद की अधिकतम संख्या 91 संविधान संशोधन 2003 के तहत। एक प्रबल विद्युत अपघट्य की चालकता कितना होना चाहिए? तो प्रबल विद्युत अपघट्य की चालकता तनुकरण पर घटती है, तनुकरण पर बढ़ती है, तनुकरण पर बढ़ती है। तनुकरण मतलब क्या होता है? तो तनुकरण मतलब होता है पतला करना, ठीक है, पतला करना। तनुकरण पे घटती है, जबकि इसमें कुछ अशुद्धि मिला देंगे तो ये बढ़ जाता है। शिशु मृत्यु दर क्या है? शिशु मृत्यु दर, तो शिशु मृत्यु दर क्या है? उस वर्ष 1000 वर्षों में पैदा हुए जीवित बच्चों के अनुपात में 1 वर्ष की आयु में मरने वाले बच्चों की संख्या, ये हो जाएगा डी ऑप्शन। त्रिभुज इसमें काउंट कर लीजिएगा आप लोग। चंद्रमा की सतह पर कोई वातावरण नहीं है, क्योंकि इसका बी ऑप्शन होगा, प्रीवियस ईयर है, पढ़ने की जरूरत भी नहीं। पहला साहित्यिक शहर कोझिकोड है। भारत के किस राज्य को खनिज लवणों का राज्य कहते हैं? तो खनिज लवणों को मतलब ये तो दोनों होना, उड़ीसा नहीं, झारखंड इसका सही है। मलेरिया के लिए कुनैन तने की छाल है। ग्रे क्रांति उर्वरक है, उर्वरक हो जाएगा। कोसी का मैदान कितना है? 30। कोसी का मैदान समुद्र तल से ऊंचाई कितनी है? 30 मीटर होगा, 30 मीटर। भारत में किस क्षेत्र को वैश्वीकरण से अधिक लाभ हुआ है? तो वैश्वीकरण से सेवा क्षेत्र, लगभग तीसरा सही। हल्दी किससे प्राप्त होता है? तो हल्दी कहाँ से, पता है? जड़ से प्राप्त होता है। हल्दी को जड़ होता है, तना होता है, जड़ बोल दीजिए। पटना कॉलेज की स्थापना, पटना कॉलेज की स्थापना तो 1925 में हुआ था, तो इसका सही ऑप्शन डी हो जाएगा। भौतिक रूप से किस प्रकार हाइड्रोजन को भंडारित किया सकता है? तो हाइड्रोजन गैस को संपीड़ित करके। इधर कौन सा क्वेश्चन है? हाँ,
2023 की जनगणना के अनुसार 2023 की जनगणना के अनुसार किस भारतीय राज्य में साक्षरता दर सबसे अधिक है? केरल ही हो जाएगा। 23 जनगणना कहाँ हुआ है भाई? 100 डिग्री सेल्सियस ताप पर वायु में जलने की तुलना में 100 डिग्री वाष्प, तो गुप्त ऊष्मा में ज़्यादा होता है। ज़्यादा वाष्पीकरण की गुप्त ऊष्मा के कारण कम खतरनाक है, ज़्यादा वाष्पीकरण से ज़्यादा खतरनाक है। अरे भाई, एक टेलीस्कोप के ऑर्डिनल लेंस का व्यास घटता है तब उसकी वेदन क्षमता बढ़ जाती है। कौन सा प्राचीन भारत में बौद्ध शिक्षा केंद्र नहीं था? तो नालंदा, विक्रमशिला, बल्लभी, गुजरात, नागपुर हो जाएगा। बुलेट प्रूफ हेलमेट केवलर से बनता है। ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप से संबंधित कौन सा नहीं है? आयर झील ऑस्ट्रेलिया में है। सैल्विन घाटी भी है। सैल्विन पर्वत में बी ऑप्शन हो जाना चाहिए इसका। कौन सी लिपि लिखी है? ब्राह्मी लिपि लिखी है अशोक। सही विकल्प तो प्रथम, अरे वाह, ये कौन सा क्वेश्चन है भाई? सही विकल्प प्रथम पंचवर्षीय योजना कृषि पर ध्यान। इटली का प्रधानमंत्री जॉर्जिया मेलोनी। अरे गजब। निम्न में कौन सा केंद्रीय बैंक का कार्य है? तो रेपो रेट सही है। रेपो रेट वाणिज्यिक बैंक को ऋण देना, सरकार को बैंक सुनता है। ऑप्शन डी इसका सही हो जाए। मैकाले आधुनिक भारत शिक्षा पर नाम कब जारी किया था? ये क्वेश्चन सही है। इसका जो होना चाहिए आंसर वो 2 फरवरी 1835 होना चाहिए। एक बार आप लोग और भी मिला लीजिएगा। ये है, इसको नहीं बता सकते। ये भी हम नहीं बता सकते हैं। आखिर भारतीय ट्रेड यूनियन 1920। अस्थाई प्रेस अधिनियम की अनुमति बी ऑप्शन है। मखाना मधुबनी में सबसे ज़्यादा होता है। एक्सरे वह गुण है जिसमें विक्षेपित किया जा सकता है। एक्सरे को विद्युत एवं चुंबकीय क्षेत्र दोनों में। सिंधु घाटी सभ्यता का प्रमुख नगर नागा जिसको पश्चिमी एशिया से व्यापारिक केंद्र होता था। लोथल हो गया। सोन नदी का उद्गम अमरकंटक कहाँ है? अमरकंटक क्या है भाई? मैकाले पहाड़ी। 2022 में फ्रांस के राष्ट्रपति के रूप में किसे चुना गया? तो पुनः इमैनुअल मैक्रोन है। केंद्र और राज्य के मध्य विवादों का समाधान भारत के सर्वोच्च न्यायालय के किस क्षेत्र का अधिकार रहता है? तो प्रारंभिक क्षेत्र अधिकार आता है। बी ऑप्शन सही हो जाएगा। सूर्य के सुबह अध्ययन आदित्य L1 मिशन पर स्थापित वैज्ञानिक उपग्रह की संख्या 7 है। 7 ही। डालमेंशियन तट कैसे बोलते हैं? पर्वतपादीय क्षेत्र को बोलते हैं। सॉरी, डालमेंशियन तट काष्ठ जन्य पर्वतीय क्षेत्र को बोलते हैं। ये बस मैं क्वेश्चन दिखाने के लिए लाया हूँ, बस से थोड़ा बता दे रहा हूँ। मतलब गलती भी हो सकता है इसमें, आप लोग एक बार देख लीजिए। मलेरिया फैलाने से अतिरिक्त एनाफिलीज मच्छर वाहक है। एनाफिलीज मच्छर, एम्फलाइटिस, फाइलेरियासिस, डेंगू और एंटेफलाइटिस हो जाएगा। डेंगू तो क्यूलेक्स मच्छर दोनों होता है, तो ये बी ऑप्शन हो जाएगा। केंद्रीय विधानसभा में हानिकारक बम किसने फेंका था? जतिन रावत गदर सभी ने फेंका था। किसी व्यक्ति के रस समूह का निदान होता है तो किसके कारण होता है? ये WBC और RBC के संयोजन से। साधन लागत पर NNP, तो साधन लागत पर जो NNP होता है वो क्या होता है? तो साधन लागत पर जो NNP होता है वो होता है राष्ट्रीय आय। क्या होता है? राष्ट्रीय आय। किसने बंगाल के चिरस्थायी बंदोबस्त, तो चिरस्थायी बंदोबस्त, अस्थायी बंदोबस्त ही इसको बोलते हैं, ठीक है, लॉर्ड कॉर्नवालिस। गया अधिवेशन CR दास। चुंबकीय बल के मापने की इकाई क्या है? चुंबकीय बल को मापते हैं टेस्ला। चंद्रगुप्त वंश से संबंधित नहीं है, कौन सा? सांची, रुद्रगान का जुम्मन, विष्णुगुप्त। सही आंसर हो जाएगा विष्णुगुप्त। मौर्य वंश का अंतिम शासक विष्णुगुप्त। मौर्य वंश का बृहद्रथ थे, तो इसका सही आंसर विष्णुगुप्त ही होना चाहिए। वैसे मैदान में खेले जाने वाले दुनिया का खेल सर्वाधिक लोकप्रिय खेल कौन सा है? फुटबॉल सबसे लोकप्रिय है। 33वें ओलंपिक में किस खेल को सम्मिलित नहीं किया गया? ये 33वां क्रिकेट को किया गया। तलवारबाजी, ट्राइकलम, मार्टन पेंथलाना। क्रिकेट तो होगा ही लॉस एंजल्स में। अगला क्वेश्चन है, पंचायती राज व्यवस्था में शासन व्यवस्था का
क्या निर्धारित की गई? ग्रामीण, क्षेत्रीय, जनपद एवं स्वशासन के त्रिस्तरीय। सही है, त्रिस्तरीय ही है। किस अखबार में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की संभावित भविष्य की भूमिका के बारे में लिखा है कि हमारे देश की भावना? इसका नहीं बता सकते। आप लोग सब बस क्वेश्चन देखते रहिए, एक बार लोग मिला लीजिएगा, फिर ये बस मिलान करने वाला है, ठीक है। ब्रह्म समाज, राजा राम और रामकृष्ण मिशन, दयानंद सरस्वती, रामकृष्ण, स्वामी विवेकानंद, सर्वेंटस ऑफ इंडियन सोसाइटी, गोपाल विधवा पुनर्विवाह, श्याम शास्त्री। लोकसभा सदस्य राष्ट्रपति बनने के लिए क्या है? लोकसभा सदस्य के लिए कितना चाहिए? 25, राज्यसभा के लिए 30 और राष्ट्रपति 35। मतलब कौन छाया की उत्पत्ति के लिए विवर्तन होता है? अगला, नियमों में से कानूनी रूप से निर्धारित अधिकतम आकार जिससे कोई भी किसान कोई भूमि नहीं रख सकता। भूमि सीमा 1911। नवीकरणीय ऊर्जा का अर्थ है, तो नवीकरणीय या गैर परंपरागत किसे बोलते हैं? सौर ऊर्जा। तो ऑप्शन ए हो जाएगा, और ऑप्शन 4, 1 और 4 ए ऑप्शन। एक ब्रिटिश नागरिक जो कि भारत में रह रहा है किस अधिकार की मांग नहीं कर सकता? तो केवल नागरिकों को प्राप्त कौन है? 15, 16, 19, 29, 30। 15, 16, 19, 29, 30। 15, 16, 19, 29, 30। तो ये हाँ, व्यापार और व्यवसाय, सी ऑप्शन हो जाएगा। भारत का सर्वाधिक क्षमता वाला तेल शोधक काला बरौनी किस सूफी फिरदौसी? बिहार में फिरदौस था। अगला है झांसी का देवगढ़ मंदिर का, ये गुप्त काल से संबंधित है। देवगढ़ गुप्त काल। 1935 के तहत बिहार विधान परिषद के निर्वाचित सभापति कौन थे? तो बिहार विधान परिषद के निर्वाचित सभापति कौन थे? राजेंद्र प्रसाद ही होना चाहिए। पानी में घुलनशील विटामिन कौन है? अरे कहाँ गया भाई? हाँ, पानी में घुलनशील विटामिन कौन है? कोई नहीं है, बी और सी होता है, तो इसका डी ऑप्शन हो जाएगा। 3D मूर्ति मानव रोबोट का नाम क्या है? मित्र हो जाना चाहिए। नोबेल शांति 2023 का किसे मिला था भाई? तो किसे मिला था? नरगिसी मोहम्मदी। अगला है इंडियन एसोसिएशन सुरेंद्रनाथ बनर्जी, ठीक है। पुणे सार्वजनिक सभा, रानाडे, बॉम्बे मद्रास महाजन सभा, एम रखा बॉम्बे प्रेसिडेंसी एसोसिएशन, ठीक है। तो ये हो गया। कश्मीर घाटी रिफ्ट घाटी है, ये रीजनिंग का। जब टीके के द्वारा शरीर में एंटीजन प्रवेश करता है तो संक्रमण से लड़ने की एंटीबॉडी की उत्पत्ति होती है। बी एन टी दोनों सेल होता है। इसरो के वर्तमान अध्यक्ष कौन है? एस सोमनाथ है, ठीक है, एस सोमनाथ। इसका पता नहीं, इसका बी MEB डी ऑप्शन होना चाहिए। यूपीआई का क्या है? यूनिफाइड पेमेंट इंटरफेरेंस। अंतर्राष्ट्रीय संधियों को लागू करने हेतु संसद द्वारा भारत के किसी एक हिस्से या भारत के कानून निर्माण किया था? तो राज्य की बिना सहमति के नियमों से राज हड़प का नृत्य कौन नहीं किया गया? तो नागपुर भी किया गया था, संबलपुर भी, सतारा भी, जयपुर नहीं किया गया था। ये पता नहीं क्या कुछ। आज़ाद हिंद फौज से कौन नहीं जुड़ा है? शाहनवाज खान, प्रेम सगल और जनरल मोहन सिंह जुड़े, MS डांगे नहीं जुड़े। बजट प्रस्तुत करना आवश्यक है 112। G20 शिखर सम्मेलन किस शहर में आयोजित किया था? अरे डीवी द्वीप किस सरिताओं के मध्य स्थित है? इसका पता नहीं। BD सावरकर, तो BD सावरकर प्रथम स्वतंत्रता संग्राम। SN सेन 1857 का लिखा कौन है? SN सेन है 1857। बस 2 ही से आपको मिल जाएगा, ये रीडिंग आप लोग बना लीजिएगा। गेम का सारा दुकान रोहतास करता है। इनमें से किस बीज का प्रयोग अभियांत्रिक हीरो के उत्पादन में होता है? ग्रेफाइट। चलिए इतना ही क्वेश्चन था मेरे पास। चलिए एक बार आप लोग क्वेश्चन देख लीजिए, फिर आप लोग मिला लीजिएगा, ठीक है।
जय हिंद।